नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि भाई फ्राइडे को मार्केट में एक डिप आ सकता है, उसमें रेडी रहिएगा। लेकिन साथ में हमने आपको ये भी समझाया था कि जो भी डिप आएगा उसमें मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट को ओवरऑल एक व्यू के अंदर। तो ये वाली बात भी हमने करी थी। तो यहाँ पर एक डिप आया कि नहीं आया और वहाँ पे क्या हुआ वो हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो मार्केट के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे वन डे के चार्ट के ऊपर, तो ये वन डे के चार्ट की जो कैंडल है वो आपको साफ साफ बता रही है कि जो ओपनिंग हुई है वो मार्केट की हुई है 650 के आसपास और वहाँ से मार्केट ने 150 पॉइंट रिकवर किया ड्यूरिंग द इंट्राडे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको साफ साफ बताया था, यहाँ पर जब मार्केट तकरीबन 700 के आसपास थी तब मैंने आपको साफ साफ बताया था कि भाई जो डिप आया है यानी कि पहला डिप मार्केट यहाँ थी, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, जो मैंने आपको समझाया था टेलीग्राम चैनल पर। मैंने आपको साफ साफ क्लियर वर्डों में कहा था कि भाई फर्स्ट डिप जो है वो बाय हो जाएगा, लेकिन सेकंड डिप जो है वो बाय नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट का नियम होता है, ये प्रेडिक्शन का नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो डिप आया, यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट 800 के आसपास, डिप आया 150 पॉइंट का, वो बाय हो गया। अब वो बाय पूरा हो गया, गैप फिल हो गया, गैप फिल हो गया। अब यहाँ पर जो सेकंड डिप अगर आया, ठीक है, फर्स्ट डिप तो बाय हो गया, अब यहाँ पर जो सेकंड डिप आया तो वो बाय नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। और ये वाली बात को कंफर्म कौन कर रहा है? ये वाली बात को कंफर्म कर रहा है डाटा पॉइंट्स। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं दोस्तों वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो है वो नेगेटिव बने हुए हैं। और ये चीज़ जो है मैंने मतलब जो प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर समझाया था आपको लाइव मार्केट के अंदर, आपको मैसेज दिया था फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उस चीज़ को ये चीज़ कंफर्म कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिटेल ट्रेडर जब जब बुलिश होते हैं मार्केट नेगेटिव बिहेव करता है। तो इस वक्त जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त बुलिश हैं, 7.5 लाख के आसपास उनकी पोजीशंस बुलिश हैं। और रिटेल एफआईआईज़ जो हैं वो यहाँ पर बेयरिश हैं। तो एफआईआईज़ की पोजीशन 3.5 लाख के आसपास बेयरिश हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इस डाटा को हम बोलते हैं नेगेटिव डाटा। तो डाटा नेगेटिव मतलब अब जो सेकंड डिप आएगा वो बाय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड डिप जो होगा वो 650 के नीचे मार्केट जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है हमारे डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अभी के बेसिस के ऊपर, अभी जो करंट में मार्केट है उसके बेसिस के ऊपर हम देखें तो पोजीशंस कौन सी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एफआईआईज़, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो एफआईआईज़ लोग दोस्तों यहाँ पर 19,700 की जो कॉल है उसको कैरी कर रहे हैं। और ये लोग 19,700 की कॉल जो है 120 रुपये के आसपास जो है वो उसको कैरी कर रहे हैं, 120 रुपये के आसपास इन्होंने कॉलेटिंग की है 19,700 की कॉल की। और जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो यहाँ पर प्राइस आया है वो आया है 113 का, यानी कि अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, मतलब अभी इनको लॉस नहीं है। तो एक डिप जरूर बनेगा ताकि ये लोग अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में निकाल सकें। हर हफ्ते ये लोग पोजीशंस को कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर प्रॉफिट में निकाल ही लेते हैं, लॉस में बहुत कम निकलते हैं ये लोग, ये हमने देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर फटाफट से अब हम चलते हैं आगे। और अब जो चेंजेस हुए हैं थोड़े से फ्यूचर के पोजीशंस के अंदर वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशंस जो फ्यूचर्स की हैं मैं आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर दिखाता रहता हूँ कि अभी जो पोजीशंस हैं ये सारी फ्यूचर की पोजीशंस हैं एफआईआईज़ लोगों की। तो यहाँ पर जो अक्टूबर की फ्यूचर की पोजीशंस थी शॉर्ट और लॉन्ग, वो दोनों यहाँ पे दिखाई हुई हैं मैंने। तो जो रेड कलर से हैं वो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस हैं और ब्लू कलर से जो है वो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस हैं। तो अक्टूबर मंथ की ये सारी की सारी पोजीशन जो है वो इस वक्त ये वाली पोजीशन जो है सबसे ऊपर वाली, तो ये वाली पोजीशन इस वक्त शॉर्ट वाली है और ये पोजीशन जो है वो इस वक्त प्रॉफिट में है। बात करें अगर ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये तीनों की तीनों पोजीशन इस वक्त लॉस में चल रही हैं दोस्तों। तो ये इन पोजीशंस को डेफिनेटली प्रॉफिट में लाया जाएगा। इसलिए ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये भी एक बताता है हम लोगों को कि भाई एक डिप तो आ सकता है मार्केट के अंदर। अक्टूबर में जो बनाई गई थी लॉन्ग पोजीशन एफआईआई के द्वारा वो यहाँ पर प्रॉफिट में है, ये वाली पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक डिप आना चाहिए, 620 के नीचे मार्केट एक बार जाना चाहिए ताकि उनकी ये वाली पोजीशन प्रॉफिट में है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन प्रॉफिट में आ सके। दूसरी चीज़, एक चीज़ और, यहाँ पे नवंबर के मंथ के अंदर भी शॉर्ट पोजीशन बननी शुरू हो चुकी हैं। ये 800 के आसपास बनाई गई हैं पोजीशन, 19,800 के आसपास पोजीशन बनाई गई हैं नवंबर मंथ के अंदर फ्यूचर के अंदर। तो डेफिनेटली बहुत सारा रेसिस्टेंस है, बहुत सारे अभी यहाँ पर पोजीशंस जो हैं ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट में लानी बकाया हैं एफआईआईज़ के द्वारा। तो यहाँ पर प्रॉफिट में जब आएंगी पोजीशंस, जब यहाँ पर नीचे की तरफ एक डिप आएगा और वो डिप जो है 620
19,620 के नीचे आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सेकंड डिप जो आएगा वो बाय शायद ना हो, ठीक है। तो ये वाली बात ख्याल रखना। और ये मैंने बता दिया ऑप्शन में क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो बता दिया। FIs DIs जो हैं वो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कर रहे, अभी न्यूट्रल बैठे हुए हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। प्रेडिक्शन जो है वो अब यही कहता है कि जब तक इस वाले कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज ना करे आपको बुलिश नहीं होना है। और ये कैंडल जो है 850 के आसपास है, तो 850 के हाई के ऊपर ही कोई नई पोजीशन बनेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली एक बार 600 के लेवल को दिखा सकता है अपकमिंग वीक के अंदर। अपकमिंग वीक यानी कि एक्सपायरी तक दिखा सकता है, मैं कल की बात नहीं कर रहा, एक्सपायरी तक दिखा सकता है, ठीक है। ये वाली बात बोल रहा हूँ मैं। और अब फटाफट से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को बात करने से पहले हम लोग यहाँ पर रिलायंस और बैंक HDFC बैंक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब रिलायंस और HDFC बैंक को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उनका चार्ट खोल लेता हूँ। ओके, तो रिलायंस जो है वो अभी देख सकते हो आप, एक डिप के बाद हमारा जो लेवल था उस वहाँ से उसने उठना शुरू कर दिया है। हमारा लेवल था यहाँ पर 2278 का, वहाँ से उसके आसपास जो है लो बनाया, 2290 के आसपास लो बनाया, वहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस दे चुका है। अब यहाँ पर एक रैली जो होगी रिलायंस में वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से पहले, 2380 के ऊपर ही होगी। इसके ऊपर क्लोजिंग जब मिलेगी जब भी होगी। अच्छे वॉल्यूम से यहाँ बाउंस हो रहा है। अब थोड़ा सा डिप आए तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी रिलायंस के अंदर, याद रखना। रिलायंस का चार्ट अच्छा बन रहा है, लेकिन डिप में घबराना नहीं है, डिप में बाय ही करना पड़ेगा आपको रिलायंस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। HDFC बैंक, रिलायंस चलेगा दोस्तों फिर मार्केट भी चलेगी, इस बात का ख्याल रखना। लेकिन डिप मार्केट को मतलब डिप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते आप मार्केट के अंदर, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पर फिर दोबारा से जो है रेसिस्टेंस हमारा 1540 का, उसके ऊपर मार्केट फिर क्लोज नहीं कर पाया और इसने फिर से वहीं पर रेसिस्टेंस लिया है। तो ये भी एक ऐसा प्रेडिक्शन बना है जो कि एक डिप के लिए तैयार है। तो डिप जो है वो इस डिप के नीचे नहीं जाना चाहिए। 1500 का एक सपोर्ट है, 1500 के ऊपर तक का एक डिप आना चाहिए। तो डेफिनेटली रिलायंस और HDFC बैंक एक डिप के लिए रेडी है, लेकिन वो डिप जो है वो अच्छे होंगे, मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छे होंगे, याद रखना। उस डिप में बाय करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये प्रेडिक्शन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रेडिक्शन होगा वो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो कल से हमारा बैच चालू होगा तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को भी सीखेंगे। मैं यहाँ पे किस तरीके से बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को समझाया जाएगा कि पहले से पहले प्रेडिक्शन किस तरीके से बोलता है सारी चीज़ों को। प्रेडिक्शन जो होता है वो पहले से पहले मतलब बता देता है कि क्या होने वाला है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि रिलायंस और HDFC का चार्ट बहुत अच्छा है, डिप में आप उसको बाय कर सकते हो। तो कैसे बोल रहा हूँ, क्या उसके पीछे रीजंस हैं? डेफिनेटली ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट इन द कोर्स, जो कि यहाँ पर पहला बैच जो यहाँ पर कल से चालू हो रहा है। कुछ 2-3 सीटें हैं बकाया हैं, अगर ज्वाइन करना चाहो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ज्वाइन करने का। अदरवाइज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट 95% सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर HDFC और रिलायंस जो है वो डेफिनेटली एक डिप के लिए रेडी है, लेकिन डिप जो है वो बाय हो जाएगा, ऐसा जो है चार्ट रीडिंग बता रही है। अब फटाफट से हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या बोल रही है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर सेम चीज़ बोल रही है HDFC बैंक की तरह, कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ये बोल रही है कि भाई एक डिप के लिए ये भी रेडी है। तो डिप जो आएगा उसमें लोग बेरिश हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ट बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ कि जब एक बहुत बड़ा गिरावट होती है तो उसको वो वी शेप रिकवरी नहीं कर पाता मार्केट। क्या होता है वहाँ पे कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो कंसोलिडेशन होता है ना, मतलब जब मार्केट रुकता है एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद, तो उसे एक पॉजिटिव प्राइवेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने हिंट दे दिया आपको एक तरीके से, और इसको आप स्टडी करिएगा, बैक टेस्टिंग करिएगा। बस उस पॉजिटिव प्राइवेक्शन को प्राइवेक्शन के अंदर हमारे जो सपोर्ट हैं वो काम करने चाहिए। यहाँ से ये सपोर्ट एक बार काम किया, 2 बार काम किया, अब तीसरी बार अगर यहाँ से सपोर्ट से उठा तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव प्राइवेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और इसको डीप में बहुत लॉजिक के साथ इसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो तो मैं शेयर करूँगा ही स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि डिप आएगा, डिप विल बी गुड फॉर द मार्केट हेल्थ,
बट अभी आपके ऊपर है कि आप एक दो दिन के डिप के अंदर घबराते हो या फिर एक दो दिन के डिप को आप पॉजिटिवली लेते हो, ये आपके ऊपर है। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ सारी की सारी बातें। डिप कहाँ तक आ सकता है निफ्टी के अंदर बता चुका हूँ, बैंक निफ्टी में बता दिया मैंने कहाँ तक डिप आ सकता है। अब नाउ इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से मार्केट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। डिप के लिए मार्केट रेडी है, बट आई थिंक द प्राइस इज़ गुड इन द आफ्टर द डिप, मतलब आफ्टर द डिप द प्राइस विल बी गुड, ठीक है। सो ओवरऑल आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।